Hello students, now we have to study the next chapter, the electoral process. In this chapter we have to study about the importance of election, representative democracy, election commission and election commissioner and their functions. Okay. Election. Importance of elections. Election is a medium to elect representative. इलेक्शन से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं. इलेक्शन ब्रिंग्स चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स. इलेक्शन से जो है पावर शांतिपूर्वक तरीके से हमारे हाथों में पावर आ जाती है. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गेट अ चांस टू रूल. अलग अलग पार्टियों को इलेक्शन के जरिए शासन करने का चांस मिलता है. ड्यू टू इलेक्शन चेंज आर सीन इन गवर्नमेंट पॉलिसीज. इलेक्शन के जरिए नई जो सरकार आएगी उसकी पॉलिसीज अलग अलग रहेगी, वो चेंज करेगी पॉलिसीज. ये इलेक्शन के इम्पोर्टेंस है. रिप्रेजेंटेटिव. हाउ शुड एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बी. हमारे रिप्रेजेंटेटिव के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए. ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल. ही शुड गिव प्रिफरेंस टू द वेलफेयर ऑफ पीपल. ही शुड बी इफिशिएंट. वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. गिव प्रिफरेंस टू वेलफेयर ऑफ पीपल. लोगों के लिए अच्छा काम करने वाला होना चाहिए. इफिशिएंट होना चाहिए. ये क्वालिटीज हमारे रिप्रेजेंटेटिव के अंदर होना चाहिए. ही शुड ऑल्सो लिटरेट. इलेक्शन कमिश्नर. द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट of one chief election commissioner and two additional commissioners. इलेक्शन कमीशन के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और दो एडिशनल कमिश्नर्स होंगे. देयर पावर्स आर सेम. द इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है. सुकुमार सेन वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया के जो है पहले इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रिजर्व्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशंस. इलेक्शन कमीशन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है. द इलेक्शन कमीशन. आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड द इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ इलेक्शन कमीशन. हमारे आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह रखा गया है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग, मैनेजिंग एंड सुपरवाइजिंग द इलेक्शन प्रोसीजर lies with the election commission. The responsibility of conducting, managing and supervising the election procedure lies with the election commission.
इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कंडक्ट करना, मैनेजिंग करना, सुपरवाइजिंग करना इलेक्शन के प्रोसीजर को। द नेशनल इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट्स इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। हमारा जो नेशनल इलेक्शन कमिश्नर है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन का, एंड स्टेट लेजिस्लेचर सारी जो है ये कौन कराता है? इलेक्शन कमिश्नर, नेशनल इलेक्शन कमिश्नर। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शंस फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। स्टेट इलेक्शन कमीशन ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन कराता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। It is impossible for all the people to participate in everyday administration and decision making process. हर दिन एडमिनिस्ट्रेशन में इतने सारे जो लोग हैं उनको पार्टिसिपेट करना मुश्किल होता है। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है सब लोग वहाँ नहीं जा सकते। एंड सो द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। जैसे आपकी क्लास के अंदर एक मॉनिटर होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव है आपका। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको क्लास टीचर के पास या हेडमास्टर के पास लेके जाएगा। These representatives are responsible to work for the people. This is known as representative democracy. Such type of democracy is called the representative democracy. In our India, representative democracy. Functions of election commission. इलेक्शन कमीशन के काम। टू प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट, वोटर लिस्ट बनाने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। डिसाइड टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन, कब इलेक्शन होगा, कितनी बार में होगा, उसका जो है डिसीजन इलेक्शन कमीशन लेता है। स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन को छांटने का काम भी यही करता है। सही कौन सा है, गलत कौन सा, कुछ गलती की है क्या उसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। टू गिव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, रिकॉग्नाइजेशन का काम भी इलेक्शन कमीशन करता है। टू सॉल्व डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस, इलेक्शन के दौरान अगर कुछ डिस्प्यूट्स हुआ है, झगड़े लड़ाई कुछ हुआ है, उसका भी सॉल्व करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। रीस्ट्रक्चरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीस्ट्रक्चर भी इलेक्शन कमीशन करता है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। टू प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट, टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स, जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनके नाम लिस्ट के अंदर डालना। टू इंक्लूड नेम्स ऑफ न्यू वोटर्स, अगर कोई 18 साल से ज़्यादा उम्र हो गई, 18 साल का हो गया तो यंग लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट के अंदर नाम डालने का काम भी करते हैं। डिलीट द नेम्स ऑफ वोटर्स हु डाइड और द वंस हु माइग्रेट, अगर कोई डेड हो गया है या माइग्रेट हो गया, एक जगह से दूसरे जगह चले गया है, उसका भी नाम वो कट करता है।
टू गिव फोटो आइडेंटिटी कार्ड टू द वोटर, जिसको इलेक्शन कार्ड बोलते हो, वो उसका देने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन is decide timetable and program of elections. In this function, first work is to prepare and publish election timetable. बनाना और उसको पब्लिश करना, इलेक्शन का टाइम टेबल बनाकर उसको पब्लिश करना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। To decide the entire process, that is when and in how many stages election should be conducted, कब और कितने चरणों में यानी कितने स्टेप में इलेक्शन होगा, उसका भी डिसीजन लेने की अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन का है। Now next function of election commission is scrutiny of the application of candidates. In this function, first work is to accept the application of candidates. कैंडिडेट्स के जो इलेक्शन में खड़े होते हैं उनके कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। टू स्क्रूटिनाइज द एप्लीकेशन की छानबीन करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। टू गिव परमिशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे, जो इलेक्शन लड़ने के काबिल रहेंगे, उनको परमिशन देता है इलेक्शन कमीशन। एंड रिजेक्ट द एप्लीकेशंस ऑफ डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट्स, जो डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज टू गिव रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया हैज मल्टी पार्टी सिस्टम, हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियां, एक दो पार्टी नहीं, मल्टी पार्टी सिस्टम है। इलेक्शन कमीशन गिव्स रिकॉग्निशन टू द न्यू पॉलिटिकल पार्टीज, जो नई पॉलिटिकल पार्टीज बनती है उनकी जो है रिकॉग्निशन करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। टू अलॉट इलेक्शन सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सिंबल चुनाव चिन्ह देने का काम जो है ये इलेक्शन कमीशन करता है। फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशंस इज टू सॉल्व डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस। इलेक्शन के दौरान अगर कुछ भी डिस्प्यूट्स हुआ, झगड़ा लड़ाई कुछ भी हुआ, उसको रिसॉल्व करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। द इलेक्शन कमीशन solves all the disputes which arise during the elections. To disqualify the candidate if he resorts illegal means of contesting. अगर कोई कैंडिडेट इलीगल काम करते हुए पकड़ा गया है तो उसको जो है डिस्क्वालीफाइड इलेक्शन कमीशन कर सकता है। To conduct re-election in a particular constituency, कुछ खास constituency में अगर कोई candidates, if candidates have died or resign, so election commission re-election in the particular constituency, उस जगह पर दोबारा इलेक्शन कमीशन का। श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ही वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया
इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले वोटर्स थे श्याम शरण नेगी जी। He exercised his right to vote on 25th October 1951 in लोक सभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन, पहला इलेक्शन 1951 में हुआ था, 1951 में। उसके पहले वोटर बने थे श्याम शरण नेगी जी। ओके, प्रोसेस of election. What is the process of election? In this flow chart, create the first stage. What is the first stage of election? Second, third, fourth and fifth, fifth and sixth, seven, eight. Okay. First process is establishment of constituencies. सबसे पहला काम होता है इलेक्शन के प्रोसेस में इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई दी जाती है। फाइनलाइजिंग वोटर्स लिस्ट, वोटर की लिस्ट जो फाइनलाइज कर दी जाती, जो नए वोटर लाना है, कुछ का कट करना बताया आपको मैं। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म। उसके बाद नॉमिनेशन, जिस कैंडिडेट को खड़ा होना है वो अपना एप्लीकेशन देगा, स्क्रूटिनी उसमें से छांट कर निकालेंगे किसको इलेक्शन दे वोट में खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है इलेक्शन कैंपेन। अब वो फॉर्म भरने के बाद जो जो इलेक्शन में खड़े हो गए वो लोग इलेक्शन कैंपेन करेंगे, प्रचार करना। देन एक्चुअल वोटिंग, उसके बाद एक्चुअल वोटिंग होगी, लोग जाएंगे वोटिंग करके आएंगे। देन काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोट जो दिए गए उसकी काउंटिंग होगी। रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस। देन आफ्टर लास्ट रिसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस। इलेक्शन के बीच में अगर जो कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शन के बीच में जो भी कुछ डिस्प्यूट्स हुआ उसको रिसोल्यूशन करेगा, सॉल्व करेगा इलेक्शन कमीशन। दीज आर द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। अगर ये फ्लो चार्ट आपको एग्जाम में आ रहा है तो आपको अरेंज वाइज ही लिखना, आगे पीछे नहीं लिखना। आगे पीछे आप लिखेंगे देन the first election in India were held in October 1951. At the first time of first election prepare the voter list was a challenging task. फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन हो रहा था हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो वोटर लिस्ट बनाना बड़ा चैलेंजिंग काम था। एज मेनी पीपल वेयर इलिटरेट, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इलिटरेट थे। द स्पेशल प्रोसीजर ऑफ वोटिंग वॉज यूज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन। इस इलेक्शन में एक स्पेशल प्रोसीजर यूज किया गया। 20 लाख स्टील बॉक्सेस वेयर मेड फॉर वोटिंग पर्पस। वोटिंग पर्पस के लिए 20 लाख स्टील के बॉक्स बनाए गए। इलेक्शन सिंबल्स वेयर स्ट्रक ऑन द बॉक्सेस। जो इलेक्शन के सिंबल थे उन बॉक्सों पे लगा दिए गए। द वोटर्स वेयर गिवन द ब्लैंक बैलेट पेपर विच दे वेयर supposed to drop in the box having the election symbol of the party they wanted to vote for. उस टाइम ज़्यादा पार्टियां थी नहीं, तो जो स्टील पे के बॉक्सों पर उन पार्टियों का निशान लगा दिए और जो वोटर्स थे उनको सादा पेपर दिया गया और उनके अंदर डालने के बोले जिसको जिस पार्टी को वोट देना है उसके अंदर डाल दो। दिस सिस्टम इंश्योर्ड that even the illiterate people could vote
इस तरह जो है हमारे देश के इलिटरेट पीपल वोटिंग कर पाए। जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन, देन वीवीपैट। Ballot boxes were used for the purpose of voting. This practice started with first election held in 1951 and lasted till 1999. बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल पहले इलेक्शन 1951 से लेकर 1999 तक चला। बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, दैट इज EVM मशीन, वेयर फर्स्ट यूज्ड इन द इलेक्शन हेल्ड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली इन 1998। पहली बार इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम मशीन का इस्तेमाल 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में किया था। इट वॉज यूज्ड एवरीवेयर इन 2004। 2004 में पूरे इंडिया में इसका इस्तेमाल ईवीएम मशीन का होने लगा। नाउ वेयर आर अवेलेबल ऑफ नोटा ऑप्शन इन दिस मशीन। अब इस मशीन के अंदर नोटा, अगर आपको किसी को वोट नहीं देना है तो नोटा दबा सकते हो। नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव ऑप्शन। ईवीएम मशीन के बहुत सारे फायदे हुए। एडवांटेज ऑफ ईवीएम मशीन, इट सेव्ड टन्स ऑफ पेपर यूज टू मेक बैलेट पेपर। Thus, it helped in conserving the environment. ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करने से पेपर की बचत होने लगी। ईवीएम मशीन, it makes counting of votes much faster, which enable then election ऑफिसर टू डिक्लेयर रिजल्ट इन शॉर्ट टाइम। बहुत जल्दी वोटिंग होने के बाद इसके अंदर इसका रिजल्ट बताना इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत आसान हो गया। इट इज़ हेल्पफुल फॉर स्पेशली चैलेंज्ड पीपल, दैट इज़ दिव्यांग, टू कास्ट वोट्स। हैंडीकैप पीपल, दैट इज़ दिव्यांग पीपल के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहा। एट अक्टूबर 2010 इलेक्शन कमीशन हैज स्टार्टेड वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रायल, ऑडिट ट्रायल। ईवीएम मशीन से वोटिंग देने के बाद वीवीपैट पर आपको एक पर्ची दिखेगी, जिसको आप वोट दिए हो उसका फिगर दिखेगा आपको, और वो पर्ची नीचे चले जाएगी वीवीपैट के अंदर। दिस इज जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन। जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years आर कॉल्ड जनरल इलेक्शंस। जनरल इलेक्शन किसे कहते हैं? लोकसभा में हर 5 साल के बाद जो इलेक्शन होता है प्रधानमंत्री के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसे जनरल इलेक्शन कहेंगे। Mid-term election, if the elected government loses its majority before completing its term,
in the parliament, or if the parties of the coalition government withdraw their support, resulting in the loss of majority support for the government, and if no alternative government is possible. अगर मेजॉरिटी दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर अगर गवर्नमेंट बनाई है और किसी ने अपना मेजॉरिटी वापस ले लिया और उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो इस समय जो है देन इलेक्शंस आर हेल्ड बिफोर द completion of the term. They are called the mid term election. अगर वो अपनी कंप्लीट नहीं कर पाई है 5 साल, तो इसके बीच में किसी ने अपना मेजॉरिटी वापस ले लिया, तो सपोर्ट वापस ले लिया, तो उस टाइम जो है मिड टर्म इलेक्शन होता है. बाय इलेक्शन, इफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा, विधानसभा और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट resigns or due to his her death his seat becomes vacant. अगर किसी लोकसभा, विधानसभा या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसी ने अगर किसी की डेथ हो गई या रिज़ाइन कर दिया, तो उसकी जगह पर इलेक्शन कमीशन फिर से वोटिंग कराता है. The elections are held for that vacant seat. This is called a by-election. This chapter is over. You can watch again this video, then you can understand all fill-ups, true false and short notes, short answers, each and everything you can understand and by heart. 2 marks के लिए आप 2 पॉइंट लिखिए, इनफ है. थैंक यू.